फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले कई दिनों से बाजार में भयंकर गिरावट का दौर जारी है। लगातार बाजार में गिरावट हो रही है और इस गिरावट की वजह से यहाँ पे आपको ट्रेडेंट में भी थोड़ी सी गिरावट दिखाई देगी। लेकिन अच्छी बात है कि अभी भी इसने 50 के सपोर्ट को मजबूती के साथ पकड़ के रखा है। भले ही इंट्राडे में आज नीचे गया, लेकिन फिर से इसने 50 के सपोर्ट को पकड़ा है। ये अच्छी बात है इसके लिए कि ये 50 के मजबूत सपोर्ट पे खड़ा है। अभी भी यहाँ पे आप देखोगे तो सेंसेक्स में बहुत बड़ा करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। आप यूँ देखोगे तो तेजी बनी थी, उसके बाद है फिर से 5000 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। और उसके बावजूद भी अगर ट्राइडेंट 50 के पास खड़ा है तो ये आप इसकी मजबूती को समझ सकते हो। ये स्टॉक वाकई मजबूत है। अब यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या है अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे और उसका क्या फायदा हो सकता है ट्रेडर को और क्या नुकसान हो सकता है, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब इस समय जब बाजार में लगातार गिरावट का दौर जारी है, क्या करना चाहिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को और क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को? क्या वाकई में आने वाले समय में ट्राइडेंट एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को डुबा देगा? सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। Q4 के पहले इसकी क्या संभावना बन रही है, क्या Q4 बेहतरीन रह सकता है? पिछले दिनों के जो आंकड़े उसको एक बार हम डिस्कस करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा कि Q4 कैसा रह सकता है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। अभी फिलहाल 2:15 का टाइम है। स्टॉक ओपन हुआ 49.70 पर, लो बना 49.50 का, हाई है 50.45 का और फिलहाल स्टॉक 50.05 पर है। ये आपको ध्यान रखना है कि बाजार में कम से कम 700-800 पॉइंट की ऑलरेडी अभी भी गिरावट हुई है और इंट्राडे में 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो बड़ी गिरावट के बावजूद भी यहाँ पे हमें मामूली सी गिरावट दिखाई दे रही है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 29 मई 2020 को ये मात्र 4.55 यानी 4 रुपये के आसपास स्टॉक था। अब आप देख लो कि इस समय भी काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दे दिया है और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया था, बहुत ही शानदार रिटर्न दे चुका है और ये अभी फिलहाल कंसोलिडेटेड हो रहा है, बहुत जल्दी यहाँ से तेजी के साथ आगे भागने को तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले एक साल के हिसाब से भी इसने शानदार रिटर्न दिया है। 13 रुपीज़ की प्राइस थी इसकी 6 मई 2021 को, तो आप देख लो उसके हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है और ये 70 के आसपास जाके आ चुका है 17 जनवरी को। उसके बाद में ऊपर के लेवल से करेक्ट हो चुका है, लगभग 20 रुपीज़ नीचे आया है। यहाँ पे एंट्री की जा सकती है, लेकिन बाजार में सबसे बड़ा जो डर है वो है FII की तरफ से। FII लगातार बिकवाली कर रहे हैं और इसीलिए बाजार में हमें तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। कल की बात करें तो कल FII ने 5293 करोड़ रुपीज़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 7368 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली कर दी। तो इस तरह से उन्होंने 2074 करोड़ रुपीज़ का नया माल बेचा है अपना, यानी खरीदारी नहीं के बल्कि वो सेलर बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ बाजार को संभालने की कोशिश हमारे बड़े फंड हाउस कर रहे हैं। कल उन्होंने 7111 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की और 4882 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से उन्होंने कल 2229 करोड़ रुपीज़ का नया निवेश किया है। तो बाजार को संभालने की कोशिश उनकी तरफ से हो रही है, बड़े फंड हाउस की तरफ से। लेकिन यहाँ पे FII बाजार में एक तरफा बिकवाल बने और इसी वजह से आप देखोगे तो गिरावट का दौर जारी है। और कल फेड रेट बढ़ाई है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। हमारी रेपो रेट बढ़ी, उसका भी इफेक्ट है। बाजार पे बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट बने हुए हैं। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो फिलहाल स्टेज 3 में बना हुआ है, मुझे लगता है जल्द ही स्टेज 2 में भी आ जाएगा। लेकिन इस समय मौका है खरीदारी का, डिप में खरीदारी करें। ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर है। 13.80 52 रुपये का लो है, 70 इसका 50 रुपये का आई है। फिलहाल स्टॉक 50 के आसपास है। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 51 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 57 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम होता और कल इसका 54 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज 8 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम। अभी बाजार शुरू है तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे बंद है, इस वजह से वॉल्यूम आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। जैसे कि आपको पता होगा, कॉटन प्राइस लगातार बढ़ रही है और इस वजह से जो इनपुट कॉस्ट इनकी बढ़ रही है, तो अब जो रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो आगे जो फिनिश प्रोडक्ट को वो बहुत महंगे हो जाएंगे। तो जो इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे इंडियन प्रोडक्ट, इसीलिए सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेने की कोशिश सरकार कर रही है। जो हमारे मिनिस्टर है उपेंद्र प्रसाद, उनका कहना है कि आने वाले समय में अगर कॉटन प्राइस में हमें कोई कमी दिखाई नहीं दी, प्राइस नीचे नहीं आई, तो फिर हम 3 से 4 महीने के लिए कॉटन एक्सपोर्ट पर बैन लगा देंगे। यानी एक बड़ा निर्णय लिया जा सकता है सरकार की तरफ से, कॉटन एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जा सकता है और ये 3 से 4 महीने के लिए टेम्पररी होगा, क्योंकि लगातार प्राइस बढ़ रही है और इसको लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है कि एक बार कॉटन को एक्सपोर्ट को बैन किया, ताकि जो कॉटन हमारे लिए अच्छे से अवेलेबल हो जाए सब टेक्सटाइल कंपनियों को, ताकि वो जो प्रोडक्ट बनाए उसका यूरोप और एशियन कंट्रीज़ में अच्छा खासा उनका मार्केट मिल पाए। वरना इस समय जो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो सस्ते में दे पा रही है अपना माल और इस वजह से एक निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल इंडिया, सबसे बड़ी बात है कि US के मार्केट में अपनी मजबूत स्थिति बनाना चाहते हैं और इसलिए ज़रूरी है कि कॉटन की प्राइस लिमिट में रहे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार ने एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए एक बड़ा एक अपना प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है
जिसको पीएम मित्र के नाम से जाना जाता है। तो ये टेक्सटाइल अपैरल पार्क होगा और इसके लिए सरकार ने 4,445 करोड़ रुपये का एक नया निवेश 7 से 8 साल करने की घोषणा की, यानी 2027 से 28 के बीच में सरकार ये स्कीम के तहत पैसे लगाएगी और टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। तो 17 स्टेट ने इसके लिए आवेदन किया, उसमें से जो टोटल 7 स्टेट है उनके आवेदन को मान लिया गया है, तो वहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। तो इस समय आप समझ लो कि टेक्सटाइल सेक्टर के सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत के द्वार खोले गए। सरकार ने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में उन्होंने जीरो ड्यूटी एग्रीमेंट कर लिए, यूएई ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो वहाँ पे अब कोई भी अगर प्रोडक्ट दोगे तो आपको किसी भी प्रकार टैक्स नहीं लगेगा। इस वजह से इन कंपनियों के कारोबार में वृद्धि की संभावना बन रही है और लगातार बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बन रहे हैं। यूके में यू में भी आप देखोगे तो लगातार एग्रीमेंट बना रहे। इस समय अब हमारे प्रधानमंत्री बाहर गए हुए थे तो उन्होंने भी बहुत सारे एग्रीमेंट किए हुए। लगातार पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, जिससे एक बात तो समझ में आ रही है कि इस क्षेत्र में बहुत संभावना बनने वाली है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत सारे राहत के द्वार खुलने वाले हैं। अब ट्राइडिंग की तरफ चले तो फ्रेंड्स, ट्राइडेंट लिमिटेड ने लगातार अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी की है हर क्वार्टर में। दिसंबर 2020 की बात करें तो 1,303 करोड़ रुपये का इनका रेवेन्यू था। मार्च 2021 में 1,345 करोड़ रुपये तक पहुंचा। जून 2021 में 1,482 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और सितंबर 2021 में 1,692 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और दिसंबर 2021 आते थे 1,980 करोड़ रुपये तक पहुंच गया इनका रेवेन्यू। तो आप देखो कि लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है और इस बार क्वार्टर 4 में इससे शानदार रेवेन्यू की हम अपेक्षा कर सकते हैं। अगर इनके प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2020 में 112 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। मार्च में कुछ कमी आई, 76.45 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन जून में फिर से बढ़ोतरी हुई, 207 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। सितंबर में प्रॉफिट बढ़कर 235 करोड़ रुपये तक हो गया। दिसंबर में कुछ कमी आई, 211 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सितंबर से मार्च में कुछ कम है, लेकिन आप दिसंबर से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, यानी दुगुना हुआ है। पिछले दिसंबर में मात्र 112 करोड़ रुपये का ही इनका प्रॉफिट था, तो इस बार 211 हुआ है और इस बार क्वार्टर 4 में मुझे लगता है शानदार आंकड़े में देखने को मिल सकते हैं। इनके नेटवर्थ में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में 3,328 करोड़ रुपये का था, सितंबर में बढ़कर 3,590 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो लगातार कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही शानदार है। आप देखोगे यहाँ पे तो FII लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है ट्राइडेंट लिमिटेड में, चाहे बाजार में कितना भी वो बिकवाली करे, लेकिन यहाँ पे वो खरीदारी कर रहे हैं। मार्च 2021 में उनकी 1.68% की होल्डिंग थी, जून में 1.60% की होल्डिंग हुई, सितंबर 2021 में 2.14% की होल्डिंग हुई, दिसंबर 2021 में 2.48% की होल्डिंग हुई और मार्च 2022 में 3.13% की होल्डिंग हुई। तो आप देखोगे ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और होल्डिंग आप देखोगे तो पिछले मार्च से इस मार्च में लगभग दुगना हो चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की तो मार्च 2021 में 0.93% की होल्डिंग थी, जून में अनचेंज रही, सितंबर में भी अनचेंज रही, लेकिन दिसंबर में 2021 में बढ़ के 1.89% तक पहुंच गई होल्डिंग। मार्च 2022 में मामूली से कम हुई, 1.87% की होल्डिंग है। तो पिछले मार्च से इस मार्च में आप कंपेयर करें तो लगभग बड़े फंड हाउस की होल्डिंग भी दुगुना हो चुकी है और ये बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है इस स्टॉक के लिए। यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग लगातार घटी है। मार्च 2021 में 22.40% की होल्डिंग थी, जून में 22.49 हुई और सितंबर में 21.99% की होल्डिंग हो गई। दिसंबर आ जाते इनकी होल्डिंग घटकर 20.87% तक पहुंच गई और मार्च 2022 में 20.25% तक हो गई। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक लगातार अपनी होल्डिंग को कम करे, लेकिन FI और बड़े फंड हाउस लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं और इसीलिए कहता हूँ कि इसमें आपको निवेश करना चाहिए। डिप में खरीदारी करें, यह स्टॉक आने वाले समय आपको वाकई में मालामाल कर देगा। इसके फंडामेंटल अगर हम देखें तो मार्केट कैप 25,399 करोड़ रुपये का है। इसका PE रेशियो 35.20 है, PB रेशियो 7.77 है। इंडस्ट्रीज पी निकल के आता है 37.47 का। इसका डेब्ट टू इक्विटी 0.37 निकल के आ रहा है। इसका ROE 9.59% है। EPS इसका 1.44 है और डिविडेंड दे दिया कंपनी 1.06% का। बुक वैल्यू इसकी 7.05 है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो काफ़ी अच्छे फंडामेंटल है और इसके दम पे कह सकते हैं कि इसमें रिटर्न आपको निवेश करना चाहिए। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से 476% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 646% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 260% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से 19.68% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 11.42% की गिरावट है। 1 डे के हिसाब से 1.38% की गिरावट है। तो पिछले 3 महीने से यहाँ पे करेक्शन चालू है। अब ये जल्द ही यहाँ पे तेज़ी से स्टॉक भागने को तैयार हो जाएगा। आप इसमें निवेश करें। पिछले क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देखें तो बहुत ही बेहतरीन आंकड़े निकल कर आया था। रेवेन्यू इनका 1.98 थाउजेंड करोड़ था, जहाँ पे 51.94% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 211.09 करोड़ निकल कर आई, जहाँ पे 88.22% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। डायलूटेड EPS 0.42% रहा, जहाँ पे 90.91% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 10.68% रहा, जहाँ पे 23.81% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर 3 हमें देखने को मिला। इस बार क्वार्टर 4 उससे भी शानदार रह सकता है, तो बिल्कुल निवेश करें। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ 92
92% बाई की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है, मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल निवेश करें। एक बार इसके प्योर लेवल को भी चेक कर लेते। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 49 का पहला सपोर्ट है, और नीचे स्टॉक गया तो 48 का सपोर्ट है, और नीचे जाने पे 47 का सपोर्ट है। तो गिरावट हुई तो 47 तक जा सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 52 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 53 तक जा सकता है स्टॉक, और इससे ऊपर पहुंचा फिर 54 भी जा सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माहौल में स्टॉक दौड़ेगा। फिलहाल बाजार में गिरावट का दौर जारी है, लेकिन इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। डिप में खरीदारी करिए, वाकई में मल्टी वगैरह आने वाले 5 साल में 500 को आराम से टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।